हेलो एवरीवन। जब भी हम बात करते हैं कि हमें कोई पैसे सेव करने हैं या किसी तरीके से मनी को स्टोर करना है, तो हमें लगता है कि हमें हमारी जो बाकी की स्पेंडिंग्स है, जो मौज मस्ती है या जो बाहर जाना है, उसको कट करना है। और मैंने भी अपने वीडियो में यही कहा है कि आप अपनी वीडियो, अपनी जो फन है, बाहर जाना, एंटरटेनमेंट करना, इन सब चीजों को आप कट करो। तभी आप एक अच्छा खासा बजट बना सकते हो या फिर एक अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो। बट रियलिटी इससे थोड़ी अलग है। आज हम इस तरीके से बात करेंगे कि आपको ज्यादा सेक्रीफाइस भी ना करना पड़े, फिर भी आप एक अच्छा खासा बजट बना पाए। क्योंकि हमेशा बात होती है वैल्यू की, कॉस्ट की नहीं। अक्सर हमें डिफरेंशिएट करना होता है कॉस्ट के अंदर और वैल्यू के अंदर। हम जब भी किसी मजे के बारे में सोचते हैं, तो हम उसके एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं। हमारा मोरल होना चाहिए कि हम उसको एक्सपीरियंस कैसे करें, एज कंपेयर टू उसको हम खर्चा ज्यादा करते हैं, हम उसे कम खर्चे में कैसे एक्सपीरियंस करें। इमेजिन करिए कि आपको कार से चलना है, आपको कार से ऑफिस जाना है, अपनी सहूलियत के लिए कार चाहिए, और आपके पास कार का बजट नहीं है। आपका बजट इस वक्त अलाउ नहीं कर रहा कार खरीदने का। तो आपको कार प्रॉपर खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई लोन लेने की जरूरत नहीं है, कोई ईएमआई भरने की जरूरत नहीं है। आपको कार की जितनी रिक्वायरमेंट है, उसके कंपेयर में आप कार को हायर कर सकते हैं। कार को हायर करना कार खरीदने से सस्ता ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। अगर आपको कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि आप यूज नहीं कर रहे हो, 99% वो अनयूज्ड ही चला जाता है, उसको आप बंद कर दीजिए। जितना आपको चाहिए आप सिर्फ उतना ही लीजिए। अगर कोई बहुत ही पसंदीदा खाना है आपका, जो आप होटल में जाके खाते हो, बेहतर होगा उस खाने को घर पर बना लिया जाए, है ना? तो इससे भी आप इंजॉय कर सकते हो। अगर कोई ऐसी मूवी है जिसके लिए आपको थिएटर जाना पड़ रहा है, बेहतर होगा थिएटर जैसे आप अपने टीवी में ही उस मूवी को लगा लीजिए और मूवी को एंजॉय कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हमें तब करना है जब आपके पास बजट नहीं है और आपको एंजॉय करना है, लो बजट एंजॉयमेंट। इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें एंजॉयमेंट को सेक्रीफाइस करना चाहिए, पर हमें इंजॉयमेंट को सस्ते लेवल पर इंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक बजट बना रहे हो, या फिर अगर आपके पास पैसे की तंगी है, या फिर आपको पैसे सेव नहीं हो पा रहे, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग बहुत ज्यादा कम है। तो हमें एंटरटेनमेंट को तो काफी हद तक मना ही करना चाहिए, लेकिन हल्के फुल्के एंटरटेनमेंट के साथ अपने काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एक से ज्यादा स्ट्रीम्स पे हमें काम करना चाहिए। जॉब के साथ एक्स्ट्रा आप कुछ कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। आपको इनकम बढ़ाने के पीछे फोकस करना चाहिए और माइंड को फ्रेश रखने जितना ही आपको एंजॉयमेंट करना चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा सस्ते लेवल पे हो जाएगा। वर्क हार्ड, सेव स्मार्ट। अपने जितना हो सके हार्ड वर्क करें। जो भी पैसा आए उसको सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही खर्चा करें। एंजॉयमेंट के बहुत ही सस्ते रास्ते भी हो सकते हैं। जैसे कार वाला एग्जाम्पल एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। अब जैसा कि हमने बताया कि हमें कम कॉस्ट के अंदर ज्यादा वैल्यू चाहिए, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है, ना कि ज्यादा कॉस्ट देना है। कोई भी सामान आप खरीदिए, तो आप सबसे पहले देखिए कि मैंने जितना पैसा पे किया, क्या वो मेरे को उतनी वैल्यू दे पा रहा है। मैं जो पैसा उस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या मैं दूसरों को सजेस्ट कर सकता हूँ कि दूसरे भी उस पर इन्वेस्ट करें। मान लीजिए आपने कोई कार खरीदनी है, पर क्या कार खरीदना आपको उस लेवल का एक्सपीरियंस दे पाएगा? हो सकता है आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए कार चलाने का या फिर कार में बैठने का, वो आप सस्ते में एंजॉय कर सकते हो। आपको पूरी गाड़ी खरीदने की जरूरत ना पड़े। आप वो पैसा सेव कर सकते हो, आप उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। आपको जितना हो सके अपने काम का फोकस करना है, और जितना हो सके वैल्यू और एक्सपीरियंस लेना है, एज कंपेयर टू ओन करने के। किसी भी चीज को ओन करने से बेहतर है आप उसका एक्सपीरियंस ले लो और जाने दो। जैसे आप एक घर में रह रहे हो, पर घर तो आप रेंट भी कर सकते हो। किसी भी घर के अंदर आप पूरा नया खरीदोगे, उसमें न जाने कितना पैसा जाएगा, अभी आपके पास उतना पैसा नहीं है। तो उस कंडीशन में आप घर को रेंट भी कर सकते हो, आप इजीली उस घर को एंजॉय कर सकते हो। और जब आपके पास पैसा आ जाए, तो आप उसको नया खरीद सकते हो। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बिगड़ रही है, प्लस आप लो बजट में भी उस चीज को एंजॉय कर सकते हो, रेंट करके, हायर करके, कैसे भी आप इस चीज को फील कर सकते हो। इसके सिवा कुछ और ऐसे तरीके हैं जिनसे आप पैसा बचा सकते हो। जैसे कि अपनी लाइट जल रही है, उसको आप बंद कर दीजिए अगर आपको काम नहीं है तो। इसके सिवा आप जो अप्लायंस यूज करते हो, कोशिश करिए कि वो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करें, इससे आपका बिजली का बिल बचेगा।
अननेसेसरी वाटर जो आप यूज करते हो उसको भी आप काफी हद तक स्टोर कर सकते हो। मतलब आपको फोकस करना है कहाँ कहाँ पे पैसे को बचा सकते हो। इससे आपको जाहिर सी बात है बस अपने जरूरत की चीज को इस्तेमाल करिए, और जो फन आपको चाहिए, जो एक्सपीरियंस आपको चाहिए, उसको सस्ते में आप जितना कर सकते हो उतने में करिए। बाकी मेन फोकस आपको काम पे करना है, क्योंकि पैसे की आपके पास कमी है, इसका मतलब आपको काम बढ़ाना चाहिए ना कि इंजॉयमेंट। इस उम्र में जब आपके पास पैसे की कमी है मतलब आपको हार्डवर्क करना चाहिए, ना कि इंजॉयमेंट। हम जब भी शॉपिंग करने जाते हैं तो अब जाहिर सी बात है बजट बचाना है तो हमें कम शॉपिंग करनी है। दरअसल हमें कम शॉपिंग नहीं करनी, हमें स्मार्ट शॉपिंग करनी है। हमें वही चीज खरीदनी है जो कि हमारे काम की है। हमें लगता है कि ये हमें कोई वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगी हमारे पैसे की, हमें वही खरीदनी है। जो मजबूरी में है वो खरीदो, इसके सिवा ज्यादा चीजें खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप पैसे सेव कर सकते हो तो करिए। प्लस इसके सिवा आप ये देख सकते हो कि जो भी आप खरीद रहे हो क्या उसकी यहाँ प्रॉपर प्राइस है। आप चार जगह प्राइजेस भी सर्च कर सकते हो, आपको सस्ते में मिलेगा। आप उस पर कूपन कोड्स एंड ऑफर्स को चेक कर सकते हो, है ना, जिसके तहत आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इससे आप शॉपिंग के अंदर भी काफी सारे पैसे बचा सकते हो। हमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज करनी है वो हमें है कि हमें उसी पे खर्चा करना है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। हमें कहीं ना कहीं अपना जो बचा हुआ पैसा है उसको इन्वेस्ट करना है, नई चीजों को सीखने में, नई हॉबीज को सीखने में, नई एक्सरसाइज करने में, मतलब अपने आप पर भी हमें इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर हम खुद पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसीलिए पैसा बचाइए, प्लस उसके साथ आप कोई एजुकेशनल कोर्स भी सीख सकते हैं, जिससे आपकी हेल्प मिलेगी। आप उससे फ्रीलांसिंग कर पाओगे। आपने मान लीजिए कोई एडिटिंग सीख ली, कोई कंटेंट राइटिंग सीख ली या कोई और चीज सीख ली, तो उससे आपको आगे जाके एक नई फील्ड खुल जाएगी। तो उसकी फीस भर के आप वो कोर्सेस को सीख सकते हो। इसके सिवा आप जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हो हल्का फुल्का, है ना, अपने आप पे निवेश कर सकते हो। तो इन सब चीजों को करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। और उसके बाद जब इनकम आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी तो आपके एक्सपेंस का दायरा बढ़ेगा, तो आपका इंजॉयमेंट भी बढ़ेगा। बट आप कोशिश कर सकते हो कि जो चीज पे आप खर्चा कर रहे हो वो आपकी वैल्यू बनाए। अगर वो वैल्यू नहीं बना रही तो खर्चा करना बंद कर दो, क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज पर फोकस करना है, ना कि एक्सपेंस पे। सस्ते में वो मजा, वो वैल्यू कहाँ मिलेगी, हमें उसको देखना है। तो हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन कर पाएंगे और कम बजट में ज्यादा पैसे भी बना पाएंगे। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो हम लोग करते हैं कि हम बहुत ज्यादा पैसों में कट कर देते हैं, सस्ते सामान को ज्यादा खरीदते हैं पर वो हमारे किसी काम का नहीं होता। हम एक ऐसा बजट बना लेते हैं जो हम कभी पूरा ही नहीं कर सकते। कई छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कई छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं जिनको हम कभी देखते ही नहीं है। तो ये सब चीजें हमें नहीं करनी, क्योंकि 100-100 रुपए करके भी आप बहुत बड़ा अमाउंट खर्चा कर सकते हो। फिर हम सोचते भी वो पैसा गया कहाँ, तो उसे हमें मैनेज करना है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि लो बजट के अंदर आप किस तरीके से एक अच्छी लिविंग जी सकते हो, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने खर्चे को पूरी तरीके से ट्रैक करिए। वो खर्चा किस तरफ जा रहा है, क्या आप उस खर्चे को मेंटेन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप जो खर्चा कर रहे हो वो मेनली मौज मस्ती में या फिर एंटरटेनमेंट में जो खर्चा कर रहे हो, क्या वो खर्चा आपको प्रॉपर वैल्यू दे रहा है। आप उसका सस्ता ऑप्शन या फिर इजी टू मेक ऑप्शन कर सकते हो, है ना। जैसे आपको टीवी देखना है घर पे फोन में भी देख सकते हो, या फिर आपको खाना बनाना है होटल में खाना खाने जाना है, उससे बेहतर है आप घर पर भी खाना बना सकते हो। आपको कार खरीदनी है पर कार की जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो आप रेंटल कार में भी कर सकते हो। आपको घर खरीदना है, घर पर पैसा क्यों लगाना, पैसे है नहीं, आप रेंट के घर में भी रह सकते हो। तो इससे आपकी उसी घर को आप सस्ते में रेंट कर सकते हो। तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी नहीं बिगड़ेगी, प्लस आपका पैसा भी बचेगा। ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब